अगर इस प्रकार का प्रश्न आपको देखने को मिल जाए, यदि 100 ml जल को 1000 ml दूध के साथ मिलाया जाता है तो मिश्रण में जल तथा दूध का अनुपात क्या होगा। अगर इस तरीके का आपको प्रश्न है तो आपको कुछ नहीं करना है, जल और दूध का अनुपात पूछा है तो कितना हो जाएगा 100 अनुपात 1000। ठीक है, 0 से 0 कट गए, बचा कितना, सॉरी एक 0 रह जाएगा, तो 1 अनुपात 10। ये क्या है आपका जल और ये हो गया आपका दूध का अनुपात। लेकिन इसमें एक तरीके का क्वेश्चन और हो सकता है, मिश्रण में जल का अनुपात या मिश्रण और दूध का अनुपात पूछ सकता है। अगर इस तरीके से पूछ ले जैसे जल और मिश्रण का अनुपात, तब आपको क्या करना है, जल का लिख लेना है कितना है 100, लेकिन मिश्रण में जो है दोनों मिक्स होकर आ जाएंगे, इसलिए कितना हो जाएगा 1100। कटने के बाद कितना हो जाएगा 1:11। अगर आपसे पूछ ले दूध और मिश्रण का अनुपात, तब आपको क्या करना है, वही मिश्रण का तो क्या रहेगा 1100 और इसका कितना 1000, 2 0 कट जाएंगे, इनका हो जाएगा 10:11। इस तरीके से सभी का रेशियो आप निकाल सकते हैं। अगर आपको इस प्रकार का प्रश्न मिल जाए, ₹27 प्रति किलोग्राम और ₹40 प्रति किलोग्राम की दर वाली चाय को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए कि मिश्रण की लागत ₹30 प्रति किलोग्राम हो जाए। आपको कुछ नहीं करना है, जो आपको दे रखा है रुपए, जैसे सस्ती वाला कितना दे रखा है 27, दूसरा कितना दे रखा है 40, कितना होना चाहिए वो आप लिख लेंगे, इनको सब्ट्रैक्ट करके लिख देंगे। जैसे इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना बचेगा 3, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना बचेगा 10, कितना आ गया आंसर 10:3 के अनुपात में मिलाया जाना चाहिए। ठीक है, सस्ती वाली कितनी मिलाई जानी चाहिए 10 के रेशियो में और महंगी वाली 3 के रेशियो में। तो इसी तरीके से इन प्रश्नों को करेंगे। ओके, थैंक यू। आगे इस प्रकार का प्रश्न आपको देखने को मिल जाए, ₹7 प्रति किलोग्राम की लागत वाला मिश्रण प्राप्त करना है, मतलब 7 किलोग्राम वाला जो है वो एक मिश्रण तैयार किया जिसमें क्या है 6 किलोग्राम वाले 5 किलो चावल तथा अन्य प्रकार के 4 किलोग्राम चावल के साथ मिश्रित किया गया। 5 किलो थे जो कि 6 के रेट के थे और 4 किलो वाले का रेट हमें पता नहीं है, और टोटल मिलाने के बाद ₹7 का रेट से आपको चीजें इंक्लूड हुई, तो दूसरे वाले का जो रेट है वो आपको बताना है। जो दूसरे वाला है वो महंगा चावल है, उसका बताना है कि वो कितना महंगा है, कितने का है वो। तो इसके लिए हमें कुछ नहीं करना है, जो आपको दे रखा है टोटल कितने का रेट तैयार करना है ₹7 का। किन किन को मिला के, एक तो ₹6 के जो थे वो कितने थे 5 किलो, और दूसरे वाले कितने थे हमारे एक्स का रेट था उनका, मान लो एक्स का रेट था, थे कितने 4 किलो, टोटल कितने हो गए 9 किलो। इस तरीके से आपको कर लेना है। फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 63 इज इक्वल टू 6 पंजे 30 और प्लस में 4x, इधर लाके घटा लेंगे कितना बच जाएगा 33 अपॉन में 4x इक्वल, अगर हम इनको डिवाइड कर लें 4 अट्ठे 32 और 4 पंजे 20, सॉरी 4 दूनी 8 4 पंजे 20, लगभग ये आपका आ गया रेट महंगे वाले चावल का। अगर आपको इस प्रकार का प्रश्न मिल जाए, एक मिश्रण में बियर और सोडा का अनुपात 8:3 है, 3 लीटर सोडा मिलाने पर बियर और सोडा का अनुपात 8:4 हो जाता है। मिश्रण में बियर सोडा की मात्रा ज्ञात करो। देखो, इसको करने के 2 तरीके हैं। एक पहले तरीका हम कर लेते हैं, जो हमें दे रखी है वैल्यूज उसी के अकॉर्डिंग हमें क्या निकालना है, बियर का और सोडे का अनुपात निकालना है, इन दोनों का अनुपात निकालना है। तो पहले इसका निकाल लेते हैं, इसका क्या है बियर का कितना है 8 है, 8 कितना हम बढ़ा रहे हैं 3 लीटर, मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो यहाँ पे इनका दोनों का जो बढ़ा रहे हैं उन दोनों के अनुपात को घटा लेते हैं, तो 4 में से 3 जाएंगे, यहाँ कितना 4 में से 3 माइनस किया, तो यहाँ पे हमारा कितना आ गया 24/1, मतलब 24 लीटर, कितना 24 लीटर। अब बात करें हम किसकी, सोडा की, सोडा में भी वही करना है, उनका क्या करना है पहले मल्टीप्लाई कर लेना है। ठीक है, 3 3 मतलब यहाँ दोनों का रेशियो कितना है 3 3 आ गया, माइनस फिर वही नीचे तो दोनों का सिमिलर माइनस होगा, कितना हो जाएगा 3 3 9 लीटर। पहला तरीका तो आपका हो जाता है ये। अब इसको करते हैं सेकंड तरीके से, जो बिल्कुल इजी तरीका है। हम देख लेते हैं इनका रेशियो दे क्या रखा है, बियर का और सोडे का दे क्या रखा है, 8 और 3 का रेशियो आपको दे रखा है। नेक्स्ट रेशियो क्या होता है 8 और 4 हो जाता है, कितना हो जाता है
8 और 4 हो जाता है। तो हम यहाँ देखते हैं सोडा कितना बढ़ा, 1, सोडा कितना बढ़ा रेशियो में 1, लेकिन एक रेशियो बढ़ने में 3 लीटर बढ़ गया। कितना बढ़ गया? 3 लीटर, 3 लीटर बढ़ गया एक रेशियो में। तो यहाँ भी हम इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? 3 से। तो 8 तिया 24 और 3 तिया 9, कितना आ गया आपका? 24 लीटर और 9 लीटर। ठीक है, तो आपका ये भी आंसर हो सकता है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो अगर इस तरीके से अल्कोहल, बियर, दारू या आपके फ्रेंड कोई चखना वखना बना रहे हो तो उसको इस तरीके से आपको देख लेना है। जैसे यहाँ क्या किया, बियर और सोडे का रेशियो है, कुछ दे रखा है, उसमें फिर और सोडा मिलाने के बाद फिर एक्स्ट्रा उनका कुछ रेशियो बनता है। तो आपसे पूछेगा कि दोनों चीज कितनी है, बियर और सोडा कितना कितना था, तब आपको क्या करना है, दोनों का रेशियो लिख लेना है। किसका? बियर का और सोडे का रेशियो लिख लेना है। कितना था? 8, 3, ये रेशियो था इनका। फिर नेक्स्ट जो रेशियो बना वो भी लिख लेना है, वो कितना है। अब इसमें मिलाया क्या था? सोडा मिलाया था। सोडा कितना मिलाया था? 3 लीटर। तो यहाँ सोडा कितना बढ़ा? 1, मतलब 1 जो था वो 3 लीटर के इक्वल था। तो यहाँ अगर हम रियल वैल्यू इनकी देखें तो 3 8 जा कितना हो गया? 24 लीटर तो आपका क्या था? बियर थी, और 3 तिया 9 लीटर आपका क्या थी? सोडा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप आराम से चखना और वो मिला सकते हैं, बट ये चीज करनी नहीं है, डेंजरस टू हेल्थ है। थैंक यू। 1 मिनट की हो गई। इस प्रकार का प्रश्न आपको देखने को मिल जाए, 36 रुपए प्रति लीटर दूध के साथ, मतलब 36 के रेट से आपको दूध दे रखा है, उसके साथ किस अनुपात में जो है पानी मिलाया जाए ताकि उनका रेट जो है 28 प्रति लीटर हो जाए। जब इस तरह का आपको प्रश्न दे दे तो आपको सबसे पहले लिख लेना है क्या? दूध के बारे में और पानी के बारे में इन्होंने बात की है। ठीक है, दूध का जो रेट दे रखा है वो है 36, होना कितना चाहिए? 28। पानी का जो रेट होता है वो कितना होता है भाई? 0। पानी तो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है अभी। तो दोनों को मिलाने के बाद क्या रेशियो बने, अगर इन दोनों को हम माइनस करें तो यहाँ कितना हो जाएगा? 28, और यहाँ माइनस करने के बाद आपका कितना आने वाला है? 8। ये आपका अनुपात हो गया। अगर ये किसी से डिवाइड हो रहे हैं तो डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि ये 4 से डिवाइड हो जाएंगे, 4 सत्ते 28 और 4 दूनी 8, कितना हो गया? 7:2।